भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार को लेकर हम खास सीरीज कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। और इस सीरीज में हर रोज हम आपको बिहार से जुड़ी तमाम खबरों से वाकिफ कराते हैं, रूबरू कराते हैं। वहां चल रही पॉलिटिक्स, सियासत, नेताओं के बयान, चाहे वोटर रिफॉर्म को मचा बवाल हो या फिर तमाम नेताओं के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति रही हो। एनडीए गठबंधन किस तरह से बिहार में काम कर रहा है आने वाले चुनावों के लिए, विपक्ष किस तरह से उनका कटाक्ष करने की योजना बना रहा है, क्यों तेजस्वी यादव मजबूत दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार कमजोर, चिराग पासवान की सियासत में एंट्री के बाद कैसे बिहार का जो सियासी रण है वो बदल जाएगा, सिनेरियो चेंज हो जाएगा, जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है वो किसके पक्ष में जा रही है, कौन कमजोर पड़ रहा है और कौन मजबूती से आने वाले चुनाव में अब इसको फाइट करने जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि बिहार में वोटर रिफॉर्म के मसले की जो लड़ाई है वो दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में संसद भवन के अंदर बिहार के जो तमाम नेता हैं वो तख्तियां लेकर, ब्लैक रिबन्स लेकर उन्होंने संसद परिसर के भीतर विरोध किया है और वो कह रहे हैं कि वोटर रिफॉर्म का जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया है उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इसे लेकर तमाम जो नेता हैं विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले बिहार में बिहार बंद का आह्वान किया गया था। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और तमाम पार्टियां इसमें शरीक हुई थी और इसका खासा असर देखने को मिला था। लेकिन अब जो सिनेरियो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया कि करीब 35 से 36 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो कट जाएंगे, जिनका जिक्र, जिनका नाम अब वोटर लिस्ट में नहीं होगा। और इसी विषय को लेकर विपक्ष लगातार नाराज है। विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है कि इलेक्शन कमीशन कैसे 8 करोड़ वोटर्स का जो रिफॉर्म है, यानी नाम डालना या जो लोग मर चुके हैं, जो विस्थापित हैं, जिन्होंने घर बदल लिया, जिन्होंने प्रदेश बदल लिया, उन्हें कैसे हटाया जाएगा। क्योंकि जो नंबर्स ऑफ वोटर्स है दे आर वेरी हाई। 8 करोड़ जो वोटर्स है उनकी वजह से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन कैसे एक महीने के दौरान, इस दरमियान कैसे सारे काम कर सकता है। लेकिन अब विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर हो हल्ला हो रहा है, वोटर रिफॉर्म पे हो हल्ला हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर विपक्ष सफाई चाहता है, इसे लेकर संसद में संग्राम चल रहा है। लेकिन सरकार के लिए एक मुसीबत अभी तुरंत ताजा ताजा आई है कल रात को कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। अब जो थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। विपक्ष को मौका मिल गया घेरने का। अभी बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि अभी इनको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना है, यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना है, उसके बाद ये इस्तीफा भी हो गया। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ महीने में होने हैं। दक्षिण को लेकर राजनीति अभी परिपक्व हुई नहीं है, वहां पर भी एक बड़ी टीम फॉर्म करने की का जो चैलेंज है वो बीजेपी के पास है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी अभी बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, कर्नाटक बीजेपी हार चुकी है। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारा काम, बहुत सारा जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उससे बीजेपी भी दो चार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि धनखड़ का इस्तीफा बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। वजह क्या है? बीजेपी नेताओं से नाराज हैं। सूत्र बताते हैं कि स्वास्थ्य सिर्फ वजह नहीं है, वजह और भी हो सकती है। अब पब्लिक डोमेन में चीजें आने से पहले पक जरूर रही हैं, सियासी गलियारों में वो पक जाए, वहां से बाहर आ जाए तो इस बात का अंदाजा लग जाए, क्योंकि इम्कान लगाने से चीजें क्लैरिफाई नहीं होती। लेकिन बिहार में अभी बहुत मसाला है, बिहार के चुनाव में बहुत मसाला बाकी है। बस देखते जाइए, सुनते जाइए, पढ़ते जाइए। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और जो वोटर रिफॉर्म का मसला है इज गोना बी ह्यूज फॉर बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, और वो इससे लगातार बचने की, डक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में बाढ़ के हालात हैं, बारिश जबरदस्त हो रही है। विपक्ष यही पूछ रहा था कि 8 करोड़ वोटर्स एक महीने के अंदर कैसे रिफाइन हो जाएंगे, रिफॉर्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल था और हालांकि इसका अभी संतोषजनक जवाब
केंद्र सरकार ने नहीं दिया। हालांकि सरकार कह रही है कि इलेक्शन कमीशन एक एपेक्स बॉडी है, वो एक अलग संस्थान है, वो खुद फैसले करते हैं, वो खुद निर्णय करते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया था कि हमने सारा काम बहुत सलीके और तरीके से कर दिया है, लेकिन विपक्ष इससे अभी रजामंद नहीं हो पाया है। बिहार की सियासत, वहां के नेता, वहां के बयान और वहां क्या कुछ चल रहा है पक रहा है, इससे जुड़ी कोई जानकारी विशेष आप चाहते हैं हमसे, तो हमारे एक्स प्लेटफॉर्म पर जाइए प्राइम न्यूज के, वहां पर सवाल भेजिए, अपने आइडियाज को शेयर करिए। हम उस विषय से जुड़े कार्यक्रम को सीरीज के अंदर इंफ्यूज करने की, डालने की, चलाने की कोशिश करेंगे। तो बाहुबली बिहार चुनाव सरकार में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी बिहार के एक नए राजनीतिक, एक पॉलिटिकल मसाले के साथ। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।